2018 का पेपर हम आज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स का बनना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस दिया हुआ है वो उस प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ बनता है तो उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, और रिलीज ऑफ स्पर्म्स को बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। और स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है जो कि लास्ट प्रोसेस है, दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द assertion एंड रीजन क्वेश्चंस। तो assertion दिया हुआ है ऑल द मेंबर्स ऑफ बी सोसाइटी आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट ड्रोन्स, ये तो ठीक है। नेक्स्ट रीजन है ड्रोन्स आर प्रोड्यूस पार्थिनोजेनेटिकली, ये भी ठीक है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन डज नॉट रिजल्ट्स इन। तो ये नॉट वाले फिर से क्वेश्चंस आ गए। डिफॉरेस्टेशन डज नॉट वाला ध्यान रखना है आपने। तो डिक्रीज इन रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल तो होती है। इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, ये गलत है स्टेटमेंट, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, ये भी ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट डिस्पर्स्ड बाय विंड। तो विंड के थ्रू तो वही डिस्पर्स होंगे सीड जो लाइट वेटेड होंगे या उसके फेदर्स होंगे। ठीक है, तो उसने बोला कि नॉट डिस्पर्स्ड, तो कैलाट्रोपिस के तो होते हैं, कॉटन के भी होते हैं, ड्रमस्टिक्स के भी होते हैं, लेकिन कोकोनट के इसके सीड्स जो है विंड के थ्रू डिस्पर्स नहीं होते, तो यही आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रॉग हार्ट देयर आर कार्डियक मसल्स विच कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स इज कॉल्ड। तो फ्रॉग में कौन से हैं फाइबर्स? इसमें मसल्स में, कार्डियक मसल्स में पुरकिंजे फाइबर्स, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय मॉस्किटो इनटू ब्लड दैट कॉजेज चिल एंड फीवर इज कॉल्ड। तो मलेरिया जो है हमारे पास मलेरियल पैरासाइट से होता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम, और ये क्या करता है, एक केमिकल कुछ रिलीज करता है हमारे ब्लड में जिसके चिल और फीवर कॉज होता है, दैट इज नोन एज हीमोजोइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द एसेंशियल वर्ल्स ऑफ द फ्लावर आर। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ऐसे फ्लावर के हम पढ़ते हैं। तो एसेंशियल हमारे पास होते हैं जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर के, दैट इज नोन एज एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, यानी ऑप्शन रहेगा आपका सी एंड डी, यानी सेकंड ऑप्शन सी एंड डी। जो कैलिक्स और कोरोला है ये नॉन एसेंशियल पार्ट है इसके फ्लावर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन फॉर जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स के लिए कौन सी एडेप्टेशन नहीं है, यानी जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी रहती है, तो उस केसेस में कौन कौन से इसमें से रहेंगे और कौन से इसमें से पार्ट नहीं है। तो पहला दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू इन स्टेम कॉर्टेक्स, ये तो ठीक है। प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू इन स्टेम हाइपोडर्मिस, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वैक्सी लेयर ऑन एरियल प्लांट पार्ट्स, जो कि हमारे ट्रांसपिरेशन रेट को कम करती हैं, ये भी ठीक है। लास्ट है प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमेटस सेल्स इन स्टेम, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है और आपके यही एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द माइक्रोट्यूब्यूल्स from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores of sister chromatids during कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? मेटाफेज 2 में। तो मेटाफेज 2 में ही क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ जब फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास जो टॉपिक है माइटोसिस एंड मियोसिस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास हाउ मैनी इफेक्टिव कोडोन्स आर देयर फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। तो 20 अमीनो एसिड्स के लिए वैसे तो 64 कोडोन्स हैं, लेकिन इसमें से 3 कोडोन ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। ठीक है, जैसे कि UAA, UAG,
एंड UGA, ये तीनों जो है किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो दैट मीन 64 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपके पास 61 कोडोन्स आएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज पेयर इज एक्सक्लूसिवली ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे पास कौन से हैं? कॉसिक्स एंड पिन्ना मसल, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से एजर्शन रीजन वाला। तो एजर्शन दिया हुआ टर्माइट्स एंड आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स। तो ये तो ठीक है आपका। बोथ एस्टैब्लिश फंगस गार्डन इन देयर नेस्ट टू फीड ऑन फंगस, ये करेक्ट तो है लेकिन इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड। नेक्स्ट, फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो फिनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होती है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन। तो माइक्रोप्लाज्मा में तो ना तो सेल वॉल है ना ही न्यूक्लियस है, ये तो नहीं होगा आपका। बैक्टीरिया में भी नहीं होगा, ठीक है, ना ही ब्लू ग्रीन एल्गी में है। तो क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह तो कई प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो अमीबा जो है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में हमारे पास कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। बाकी सारे जो होते हैं वो लोअर प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। तो हॉर्सटेल प्लांट्स तो आपका वैसे ही टेरिडोफाइट्स का है, तो ये तो एग्जाम्पल नहीं होगा इसका। लाइकन ये भी नहीं है आपका, पेजीजा भी नहीं है। एफिड्रा, एफिड्रा आपका जिम्नोस्पर्म में आता है, तो ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, एंड जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब जिससे मेल और फीमेल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो अलग अलग होते हैं, एक ही के अंदर नहीं प्रेजेंट होंगे। तो आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा कॉकरोच, क्योंकि बाकी सारे जो है वो बाइसेक्सुअल है, कॉकरोच जो है आपका यूनिसेक्सुअल है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से सेल्यूलोज, स्टार्च और लैक्टोज, ये तो सब कार्बोहाइड्रेट हमें पता है कि जो स्टार्च है ये भी पॉलीसेकेराइड में आता है। पास लैक्टोज मिल्क शुगर है, सेल्यूलोज प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, तो ये सारी शुगर्स हैं। स्टीविया जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू। तो वाटर लॉस कहाँ से होता है प्लांट्स में से? स्टोमेटा से भी होता है, राइट। सेल वॉल ऑफ मीजोफिल सेल से भी होता है और हाइडेथॉड से भी होता है। तो पहला ही करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर 2018 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे अपनी सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। थैंक यू।